अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई के दौर में रहने वाले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिनका कहना है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत किराए पर लाई गई है। उन्होंने ये गुफ्तगू की अदालत में पेशी के बाद, और उनका ये कहना था कि अदालतों का सामना तो हम कर रहे हैं, केसेस तो हम भुगत रहे हैं, और जो पीटीआई के मौजूदा करता धरता हैं वो लंदन, कनाडा और ना जाने कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि तहरीक लिबैक पाकिस्तान, उस पर पाबंदी इमरान खान के दौर में भी लगी थी, और पीटीआई जो इस पर मुखालफत कर रही है वो शायद ये बात भूल जाते हैं क्योंकि वो किराए पर लाए गए हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, और पाकिस्तान अमेरिका का जो ताल्लुक है जो बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत गहरा हो चुका है, उस हवाले से उन्होंने बात की कि ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा है उसको भी बहुत पॉजिटिव उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि चीज़ें तो बहुत अच्छी हो रही हैं फॉरेन फ्रंट पर, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो नहीं आ रही, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की अभी ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने जो नए मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके हवाले से भी बात की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदाराना बातें की हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कुछ वो बातें कर रहे हैं मुज़ाकरात की, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। फवाद चौधरी ने तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खूब तारीफ़ की है, लेकिन चारसद्दा में पीटीआई का जो जलसा हुआ है उसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बह गए हैं। बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने बातें की हैं। वो क्या बातें की हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। बड़ा जारहाना उन्होंने खिताब किया है, नारे भी उन्होंने लगवाए हैं, और जिस तरह से पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि वो अपने जो लीडर हैं इमरान खान, उनको कुछ जो है वो कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उनका ये कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मेरा रास्ता भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हो गए। साथ ही उन्होंने ये कह दिया है लोगों को कि आप तैयारी पकड़ लें, क्योंकि जैसे ही पार्टी की तरफ से हिदायत आएंगी तो सड़कों पर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि अब मज़ाहमत की सियासत होगी और सड़कों पर निकलने का फ़ैसला कर लिया गया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो भी इमरान खान कहेंगे वो हमें करना होगा, क्योंकि मेरा जो जीना मरना है वो इमरान खान के लिए ही है। उन्होंने कहा कि मुझे चारसद्दा जाने से रोका गया कि जान को ख़तरा है, लेकिन मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, और खैबर में जो जिरगा होगा उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है कि वो आज होगा और उसमें भी वो शिरकत करेंगे, और उन्होंने साफ कह दिया कि अब जो है मज़ामत की सियासत होगी, लोग तैयारी पकड़ लें। जिस तरह से पहले भी पीटीआई की ये रविश रही है कि वो एहतजाज, प्रोटेस्ट, धरने और यही तमाम जो है उनकी सियासत इसके इर्द गिर्द ही घूमती रही है, तो इस दफ़ा फिर से उन्होंने लोगों को कह दिया, जैसे ही वो मुंतखब हुए हैं उन्होंने पहला खिताब किया और उसके अंदर ही उन्होंने कह दिया कि अब जो है वो हमें सड़कों पर निकलना होगा। पहले भी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे उनको भी एग्जॉस्ट किया गया, इसी तरह हर दूसरे दिन एहतजाज की कॉल दी जाती थी और वो भी सड़कों पर ही रहते थे, जिसकी वजह से सूबे में जो एक अमन व अमान का बहुत इम्पॉर्टेंट एक मसला है वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, और भी बहुत सारे जो अहम मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। बातें तो सुहेल आफरीदी उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी की हैं कि जी हम पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स में जो एक सिफारशी कल्चर है उसको ख़त्म करेंगे, गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, करप्शन के कल्चर को ख़त्म किया जाएगा, और भी बहुत सारी इस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन जब आप हर वक्त सड़कों पर रहेंगे और लोगों के साथ आप सड़कों के पे ही फिरेंगे, तो फिर आप अपने सूबे को कैसे बेहतर बना सकेंगे। जिस तरह से पीटीआई की एक लंबे अरसे से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नए वज़ीर आला हैं उनको आके ये कहना पड़ा कि हमें सूबे में जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाना है, तो फिर आपको खुद सोचने की ज़रूरत है कि आपने सूबे की आवाम के लिए काम करना है या फिर आपने सड़कों पर निकलना है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कुछ इमरान खान की बहन अलीमा खान की, जिनके काफ़ी दफ़ा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं। वो इमरान खान का पैगाम तो बड़े जारहाना तरीके से आवाम तक पहुँचाती हैं, लेकिन पुलिस और अदालत की बात वो नहीं मानती। उन्होंने अपने वारंट गिरफ्तारी पर सिग्नेचर्स भी किए थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने वसूल किए थे, और इंसदाद दहशतगर्दी जो रावलपिंडी के अब जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने ये कहा है कि अलीमा खान चूँकि पेश नहीं हुई
عدالت میں تو ان کے شناختی کارڈ، ان کے جو بینک اکاؤنٹ اور جو پاسپورٹ ہیں اس کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور عدالت نے ان جو پولیس افسران ہیں ان کو شوکاز بھی جاری کیا جنہوں نے کہا ہے کہ جی وہ روپوش ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کدھر ہیں، جبکہ یہ ان کی جانب سے، عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھائی وہ توڑے اعلیٰ جیل کے باہر بھی گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آپ پکڑ کے کیوں نہیں لا سکتے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 4 دفعہ علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اب جو مزید سماعت ہے وہ 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی۔ پاکستان اور افغانستان میں جھڑپیں ہوئیں، اس کے بعد امن معاہدہ بھی ہو گیا، دوحہ مذاکرات ہوئے، اب مذاکرات کا ایک نیا دور استنبول میں شروع ہوگا اور آج سے ممکنہ جو ہے اس کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ پاکستان نے ایک دفعہ پھر واضح کر دیا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ جو سرحدی راہداریاں ہیں وہ بند ہی رکھی جائیں گی، کیونکہ ٹریڈ سے زیادہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کی جانیں بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ان کا یہ بیان سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو امن معاہدہ ہوا ہے دوحہ میں، جو مذاکرات ہوئے ہیں، ایک دستاویز پر دستخط بھی ہوئے ہیں، اب افغانستان اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو پاکستانی عوام ہے ان کی جانیں بہت زیادہ قیمتی ہیں، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بند ہی رہے گی، اور سیکیورٹی جائزے تک یہ جو تمام تر راہداریاں ہیں ان کو بند ہی رکھا جائے گا۔ افغانستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں اور انڈیا کے جو سفارت خانہ کھولنے پر انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے، لیکن انڈیا کا جو کردار رہا ہے افغانستان میں وہ کچھ زیادہ اچھا اور پازیٹیو نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے کہ افغان طالبان رجیم ہے، انہوں نے دریائے کنڑ پر جلد از جلد جو ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان جو دفتر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو دریائے کنڑ سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ اب کچھ آگے بڑھتے ہیں، سیکیورٹی فورسز ان کی جو کارروائی ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک ہے، اس میں سیکیورٹی فورسز نے ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا ہے اور اس کے اندر فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جو بھارتی خوارج ہیں 8 ان کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔